नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आइए जानते हैं सावन के बारे में। हिंदू धर्म में सावन का विशेष धार्मिक महत्व होता है। श्रावण मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। बहुत से लोग इस माह को सावन का महीना भी कहते हैं। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की आराधना का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि श्रावण माह में सोमवार के दिन का बहुत महत्व होता है। इस वर्ष की खास बात यह है कि श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के दिन हो रही है। खैर, श्रावण मास की शुरुआत को लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि सावन की शुरुआत 21 जुलाई को हो रही है या 22 जुलाई को। बता दें कि इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई को हो रही है। यही श्रावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को होगी। अब अगर बात की जाए 21 जुलाई की, तो इस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाएगा। और शुरुआती तारीख को लेकर फैले भ्रम के बारे में जानते हैं। क्यों हो रहा है तारीख को लेकर भ्रम, आइए जानते हैं। दरअसल हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्रावण के प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 जुलाई को दोपहर 3:47 पर होगी। वही इसका समापन 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर होगी। यही कारण है कि लोगों के मन में श्रावण की तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है। 22 जुलाई को ही श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। और पूजा की मुहूर्त की बात की जाए तो 22 जुलाई के दिन प्रातःकाल से दोपहर 1:11 तक पूजा कर सकते हैं। श्रावण मास की पूजा कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। इस पावन मास में भक्त माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रावण मास में श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित बालिकाएं श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सोमवार व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा की बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त पवित्र गंगा के पास अलग अलग धार्मिक स्थानों पर भी जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में किए गए दान और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। एक ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे हम सब सावन की पूजा कर सकते हैं। और हमें सावन में हरी चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चढ़ाना चाहिए और हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए ऐसे ही। और हमें रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन में शिवलिंग की पूजा की विधि जानिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा विधि विधान से की जानी चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग के पूजा के लिए आपका तन और मन धन दोनों पवित्र होना चाहिए। सावन में शिवलिंग की पूजा करने की विधि जानिए। सावन में शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान कराना बहुत आवश्यक होता है। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर
जल चढ़ाएं जहाँ कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करें। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद बेलपत्र, फूल माला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय आपके उसके पास आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे एक प्रवाह में बहे। सावन की शिव पूजा के नियम ही जानते हैं। इन चीज़ों को करें त्याग। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीज़ों जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। महादेव को पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें शिव पूजा में वर्जित मानी जाती है। इन दिनों पर व्रत रखना शुभ है। सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत, शाम और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तीनों ही दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष माने गए हैं। शिव जी के मंत्रों का भी जाप हमेशा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आप शिव चालीसा पढ़कर भी भगवान शिव की आरती कर सकते हैं।